अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान की रूटीन सबकी बड़ी बिजी होती है और बिजी रहना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, अपने काम से काम रखना, दुनिया के टेंट्रम्स पंचायतों से हर चीज़ से दूर अपने आप में काम में बिजी रहना। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे यहाँ पर एडजस्ट कर पाऊँगी, कैसे मेरा दिल लगा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा रही हूँ, हम मुस्लिम्स होते थे और यहाँ पर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों साथ है। तो मैंने कहा कैसे मैं रह पाऊँगी, कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊँगी, नए लोग हैं, हर चीज़ नई है मेरे लिए। और मैं बाहर देख के सोचती थी कि शायद कोई अपना मिल जाए, मगर मेरा दिल नहीं लगता था। उस टाइम अल्लाह से बड़ी दुआएं मांगी, या अल्लाह मुझे इतना बिजी कर दे कि मुझे कोई ख्यालात ना आए, रात में इतना ज़्यादा थक जाऊं कि आंखें बंद करते साथ ही सो जाऊं। अब वही होता है, रात में इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, बेड पे लेटते ही आंखें बंद हो जाती हैं। आज पैटी बर्गर बनाने का प्लान है, साथ ही साथ मैंने फ्रूट चाट बना के रख दी है। और फिर अब पैटी बर्गर के लिए, पैटी बनाने के लिए चॉपर के अंदर ऐड करना सब चीज़ें शुरू कर दी है। मैंने कीमा ऐड किया है, ब्रेड ऐड किए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, गरम मसाला मैंने डाला है, कुटी हुई मिर्च, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, मिक्स हर्ब, चिली सॉस, कॉर्नफ्लावर, मैदा, 1 एग और सॉल्ट। ये सब स्पाइसेस मैंने हाफ ऑफ टी स्पून डालकर अंदर इसको चॉपर के अंदर डालकर इसको मिक्स कर दिया है, चॉप कर लिया है सब चीज़ों को। इस तरह से कुछ पेस्ट बन जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए मैं रख दूंगी। इसके बाद अब मैं बना रही हूँ दही फुल्की। दही फुल्की के लिए मैंने फुल्कियाँ ले ली थी और इसके अंदर मैंने गर्म पानी डालकर इसको मिक्स कर अच्छी तरह कवर करके रख दिया, फुल्की अच्छी तरह से फूल जाए। दही के अंदर चीनी डाली है, दूध डाला है और अच्छी तरह से फेंट लेंगे कि यकजा हो जाए। और दही फुल्कियाँ ना एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर बनती हैं, क्योंकि सबको बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है और सजाद को भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं दही फुल्कियाँ एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर ही बनाती हूँ। रमज़ान में ना फुल्कियाँ हम बाहर से मंगवा लेते हैं, इससे ना आसानी हो जाती है। एक तो मुझे हर जगह की फुल्कियाँ पसंद नहीं आती हैं, एक बस एक खास जगह है वहाँ की फुल्की बहुत अच्छी होती है और फ्रेश मिलती है, तो बस वहाँ से पूरे मंथ के लिए मंगवा लेते हैं। और इससे आसानी हो जाती है कि बस को पानी में सोक करो, बस उसको निकालो, दही में ऐड करो, इमली की चटनी, दही बड़ों का मसाला और रेडी। किचन बहुत गंदा और तो किचन को भी साथ साथ साफ करते जा रही थी। अब बना रही हूँ बच्चों का फेवरेट ड्रिंक, साबूदाना, तुक मलंगा, जेली के बारीक बारीक चंक्स, दूध, कंडेंस मिल्क, रूह अफ़ज़ा और बहुत सारी बर्फ़। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और ठंडा जितना चिल्ड होगा वो इतना ही अच्छा लगता है। ये इसको साइड पे फ्रिज में रख दिया। अब इफ्तार के वक्त सर्व करेंगे। अब सब काम हो गए हैं, सब चीज़ें बन गई। अब आ जाती है पैटी की बारी। पैटी मैंने बनाकर इसको मैंने फ्राई करने रख दिया है और एक साइड पर मैंने फ्राइज़ को भी फ्राई कर रही हूँ पेटी के साथ साथ, कि बच्चों को फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं बर्गर के साथ। ये वाले पेटी बर्गर ना बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत जूसी भी होते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और फ्राइज़ साथ तो बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ मैंने पन को मायो लगा के टोस्ट कर लिया, सॉस, आइसबर्ग, पैटी और गार्लिक सॉस, और फिर बन बनाकर ये रेडी हो गया है। और मेरी बेटी को चीज़ बन खाना था, तो चीज़ बर्गर खाना था, उसके लिए मैंने चीज़ सॉस बनाई, फिर उसके ऊपर चीज़ ऐड कर दी पैटी के ऊपर और बस ये भी रेडी हो गया। सब जल्दी जल्दी रेडी हो गया था। साथ ही इनको मैंने सब चीज़ों को डिश आउट किया। इफ्तारी का बहुत मज़ा आया, अल्लाह पाक का बहुत सारा शुक्र अदा किया। और फिर जब मैं किचन में आई तो किचन के बर्तन हमेशा की तरह मेरा वेट कर रहे थे। एक तो ये किचन के बर्तन कभी जान नहीं छोड़ते। चले कोई बात नहीं, हमेशा बर्तन वहीं गंदे होते हैं जहाँ घर होता है, जहाँ लोग बसते हैं। फिर रोज़ की तरह चाय चलाई, क्योंकि चाय का डोज बहुत ज़रूरी है इन बर्तनों को धोने के लिए। खैर इन बर्तनों को भी मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। बर्तन भी धोती जा रही थी और एक साइड पे चाय भी बन रही थी। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी बर्तनों में और कचरे में बहुत बरकत होती है, इस तरह से पैसे में भी बरकत हो तो कितना मज़ा आए। जितनी देर में मेरे बर्तन धुल रहे थे उतनी देर में मेरी चाय भी रेडी हो रही थी। बर्तन धुल जाते हैं, किचन साफ़ हो जाता है तो कितना सुकून मिलता है ना। अपने हाथ से काम करने में एक अलग ही मज़ा होता है और एक अलग ही इत्मीनान होता है कि हमने अपने हिसाब से सारे काम अच्छी तरह से कर लिए हैं। और बस साथ ही साथ मेरे सब बर्तन धुल गए थे, मेरा किचन बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था और मेरे साथ ही चाय भी रेडी हो गई थी। और साथ ही साथ अब मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ और आपको अपनी ईद की शॉपिंग भी दिखा रही हूँ। यह है हमारी ईद की शॉपिंग। इसमें मैंने कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे हैं अपनी बहन के लिए, अपनी सास और ससुर के लिए, अपने देवर के बच्चों के लिए, नेबर्स के लिए, क्योंकि मुझे एक गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है और गिफ्ट देने से मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। आपकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची, हो गई या अभी करना बाकी है? ये था मेरा आज का व्लॉग। हमेशा की तरह अपने दुआओं में मुझे बहुत याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।